यह एक पुराने जमाने की कहानी है। भारत देश में लगभग 5000 साल पहले हस्तिनापुर राज्य के जंगलों में एक आदिवासी मुखिया का बेटा एकलव्य नाम का एक लड़का रहता था। एकलव्य एक बहादुर रूपवान बालक था। वह सभी के चहेते थे, लेकिन वह खुश नहीं था। उसके पिता ने देखा कि एकलव्य को कुछ परेशान कर रहा है। एक से अधिक बार उसने देखा कि जब अन्य लड़के शिकार और खेलने का आनंद लेते हैं तो उसका बेटा गहरी सोच में खो जाता है। एक दिन पिता ने अपने बेटे से पूछा, एकलव्य, तुम इतने दुखी क्यों हो? आप अपने दोस्तों से क्यों नहीं जुड़ते? शिकार में आपकी रुचि क्यों नहीं है? पिता, मैं एक तीरंदाज बनना चाहता हूँ, एकलव्य ने उत्तर दिया। मैं हस्तिनापुर में धनुर्विद्या के महान शिक्षक द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता हूँ। उनका गुरुकुल एक जादुई जगह है जहाँ सामान्य लड़कों को पराक्रमी योद्धाओं में बदल दिया जाता है। एकलव्य ने देखा कि उसके पिता चुप है। उसने जारी रखा, पिता, मैं जानता हूँ कि हम शिकार जनजाति के हैं, लेकिन मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ पिता, केवल शिकारी नहीं। इसलिए कृपया मुझे घर छोड़ने और द्रोणाचार्य का शिष्य बनने की अनुमति दे। एकलव्य के पिता परेशान थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे की महत्वाकांक्षा आसान नहीं थी। लेकिन मुखिया एक प्यार करने वाला पिता था और वह अपने इकलौते बेटे की इच्छा को ठुकराना नहीं चाहता था। तो उस दयालु व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को द्रोण के गुरुकुल जाने के लिए विदा किया। एकलव्य अपने रास्ते पर चल पड़ा। जल्द ही वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां द्रोण ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दी थी। उन दिनों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हॉस्टल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र स्थान गुरुकुल था। एक गुरुकुल गुरु शिक्षक या गुरु को संदर्भित करता है। कुल अपने डोमेन को संदर्भित करता है। संस्कृत शब्द कुला से, जिसका अर्थ विस्तारित परिवार है। भारत में एक प्रकार का प्राचीन हिंदू स्कूल है जो शिष्य या छात्रों और गुरु या गुरु के साथ प्रकृति में आवासीय है। शिक्षक एक ही घर में कई बार सामीप्य में रहते हैं। गुरुकुल वह स्थान है जहां छात्र अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद समान रूप से एक साथ रहते थे। छात्रों ने गुरु से सीखा और अपने दैनिक जीवन में भी गुरु की मदद की, जिसमें कपड़े धोना, खाना बनाना आदि जैसे सांसारिक काम करना शामिल था। इस प्रकार प्रदान की जाने वाली शिक्षा एक संपूर्ण थी। इतना कहने के बाद अब हम एकलव्य पर लौटते हैं। जब बालक द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां झोपड़ियों का एक समूह है जो पेड़ों से घिरा हुआ है और एक धनुर्विद्या प्रांगण है। शिष्य प्रांगण में धनुष बाण से बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। यह एक आकर्षक दृश्य था, लेकिन एकलव्य की आंखें द्रोण को खोज रही थी। वह कहाँ था? क्या वह आदमी को देख पाएगा? द्रोण के बिना उनका यहाँ आने का सारा उद्देश्य व्यर्थ होगा। लेकिन जल्द ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। एक पेड़ के पास खड़ा एक व्यक्ति एक लड़के को निर्देश देने में व्यस्त था, जो कि तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन के अलावा कोई नहीं था, जैसा कि एकलव्य को बाद में पता चला। हालांकि एकलव्य ने द्रोण को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसने अपना अनुमान लगाया। उन्होंने द्रोण के पास जाकर प्रणाम किया। एक अजनबी लड़के को अपनी ओर संबोधित करते देख ऋषि हैरान रह गए। तुम कौन हो? उसने पूछा। द्रोणाचार्य, मैं हस्तिनापुर के जंगलों के पश्चिमी भाग में आदिवासी प्रमुख का पुत्र एकलव्य हूँ। एकलव्य ने उत्तर दिया। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे धनुर्विद्या की अद्भुत कला सिखाएं। द्रोण ने आह भरी। एकलव्य, यदि आप एक आदिवासी शिकारी हैं तो आपको शूद्र होना चाहिए, जो वैदिक जाति व्यवस्था के अनुसार सबसे निचला सामाजिक समुदाय है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, राज्य की सबसे ऊंची जाति। उन्होंने कहा कि मैं एक शूद्र लड़के को नहीं पढ़ा सकता, और वह एक शाही शिक्षक भी है, राजकुमार अर्जुन ने टोका। हमारे गुरु को राजा ने हमें, राजकुमारों और कुलीनों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुकुल के अंदर आने की और उसे खोजने की? छुट्टी अभी। वह क्रोधित होकर चिल्लाया कि एकलव्य ने उसके अभ्यास में बाधा डाली है। अर्जुन के व्यवहार पर एकलव्य दंग रह गया। वह स्वयं अपने कुल के मुखिया का पुत्र था, परंतु उसने कभी अपने से नीचे किसी का इस प्रकार अपमान नहीं किया। उन्होंने द्रोण की ओर किसी प्रकार के सहयोग के लिए देखा, लेकिन ऋषि मौन रहे। संदेश जोरदार और स्पष्ट था। द्रोणाचार्य भी चाहते थे कि वह चले जाएं। उसने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। द्रोण द्वारा उसे पढ़ाने से इनकार करने से मासूम आदिवासी लड़के को बहुत दुख हुआ। यह उचित नहीं है, उसने दयनीय ढंग से सोचा। भगवान ने दिया है सभी को ज्ञान, लेकिन मनुष्य अकेला ही अपनी तरह का अंतर करता है।
वह टूटे हुए दिल और मुंह में कड़वा स्वाद लेकर वहां से चला गया। लेकिन यह तीरंदाजी सीखने की उनकी महत्वाकांक्षा को चकनाचूर नहीं कर सका। वह अब भी तीरंदाजी सीखने के लिए उतना ही दृढ़ था। मैं शूद्र हो सकता हूं, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हालांकि मैं द्रोण के राजकुमारों और शिष्यों की तरह मजबूत और उत्साही हूं। यदि मैं प्रतिदिन इस कला का अभ्यास करता हूं, तो निश्चय ही मैं एक धनुर्धर बन सकता हूं। एकलव्य अपने जंगलों में पहुंचा और पास की एक नदी से कुछ मिट्टी ले गया। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और इसे स्थापित करने के लिए जंगलों में एकांत समाशोधन का चयन किया। एकलव्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि वह अपने गुरु के सामने अभ्यास करेगा तो वह एक कुशल धनुर्धर बन जाएगा। इस प्रकार यद्यपि उनके गुरु ने उन्हें त्याग दिया, फिर भी उन्होंने उन्हें उच्च सम्मान में रखा और उन्हें अपना गुरु माना। दिन के बाद उन्होंने अपना धनुष और बाण लिया, द्रोण की मूर्ति की पूजा की और अभ्यास शुरू किया। समय के साथ विश्वास, साहस और दृढ़ता ने आदिवासी शिकारी एकलव्य को असाधारण धनुर्धर एकलव्य में बदल दिया। एकलव्य असाधारण कौशल का धनुर्धर बन गया, जो द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। एक दिन जब एकलव्य अभ्यास कर रहा था, उसने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। पहले तो लड़के ने कुत्ते को नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस में लगातार गड़बड़ी ने उसे नाराज कर दिया। उसने अपना अभ्यास बंद कर दिया और उस जगह की ओर चला गया जहां कुत्ता भौंक रहा था। इससे पहले कि कुत्ता चुप होता या रास्ते से हट जाता, एकलव्य ने कुत्ते को घायल किए बिना उसके मुंह को भरने के लिए तेजी से एक के बाद एक साथ बाण चलाए। परिणाम स्वरूप यह अपना मुंह खोलकर जंगलों में घूमता रहा। लेकिन एकलव्य अपने अभ्यास में अकेला नहीं था। वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि कुछ ही दूरी पर पांडव राजकुमार भी वन के उस क्षेत्र में उपस्थित थे। भाग्य के अनुसार उस दिन वे अपने शिक्षक द्रोण के साथ आए थे, जो उन्हें खुले जंगल की वास्तविक जीवन की स्थिति में धनुर्विद्या के कुछ बारीक बिंदुओं के बारे में सिखा रहे थे। जब वे अभ्यास में व्यस्त थे, तो अचानक उनकी नजर भरवां कुत्ते पर पड़ी और आश्चर्य हुआ कि तीरंदाजी का ऐसा कारनामा किसने किया होगा। द्रोण भी चकित थे। ऐसा उत्कृष्ट लक्ष्य केवल एक शक्तिशाली धनुर्धर से ही आ सकता है। उन्होंने पांडवों से कहा कि अगर कोई ऐसा है अच्छा तीरंदाज, तो उसे निश्चित रूप से मिलने की जरूरत थी। अभ्यास बंद कर दिया गया और एक साथ वे इस तरह के अद्भुत पराक्रम के पीछे जंगल की खोज करने लगे। उन्हें एक काले रंग का आदमी मिला, जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे। उसका शरीर मैल से सना हुआ था और उसके बाल उलझे हुए थे। यह एकलव्य था। द्रोणाचार्य उसके पास गए। आपका उद्देश्य वास्तव में उल्लेखनीय है। द्रोण ने एकलव्य की प्रशंसा की और पूछा कि तुमने धनुर्विद्या किससे सीखी। द्रोण की प्रशंसा सुनकर एकलव्य रोमांचित हो गया। उसे कितना आश्चर्य होगा यदि उसने द्रोण को बताया कि वह वास्तव में उसका गुरु था। आपसे मेरे मालिक, आप मेरे गुरु हैं, एकलव्य ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। आपका गुरु? मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। द्रोण आश्चर्य से बोले। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। उन्हें एक उत्सुक लड़के के बारे में याद आया जो कई महीने पहले उनके गुरुकुल आया था। अब मुझे याद है, उसने कहा। क्या तुम वही शिकारी बालक नहीं हो जिसे मैंने कुछ महीने पहले अपने गुरुकुल में प्रवेश देने से मना कर दिया था? हाँ, द्रोणाचार्य ने लड़के को उत्तर दिया। आपके गुरुकुल छोड़ने के बाद मैं घर आकर तुम्हारी जैसी मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। मैंने आपकी छवि के सामने अभ्यास किया। तुमने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी मूर्ति ने नहीं। इसकी बदौलत मैं एक अच्छा तीरंदाज बन गया हूँ। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे। उन्होंने द्रोण पर आरोप लगाया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो मुझसे अच्छा एक आम शिकारी हो गया। अन्य राजकुमारों ने अपने गुरु को बार बार अर्जुन की प्रशंसा करते हुए याद किया कि उसके पास अपार प्रतिभा है और वह राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर होगा। वे सांस रोके इंतजार कर रहे थे। अब उनके शिक्षक क्या करेंगे? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ द्रोण चुप रहे। ऋषि भी इस बात से परेशान थे कि राजकुमार अर्जुन से किया गया उनका वादा पूरा नहीं होने वाला था। वह एकलव्य की अवज्ञा के कारण उससे नाराज भी था। इसलिए ऋषि ने एकलव्य को दंड देने की योजना बनाई। आपकी गुरु दक्षिणा कहाँ है? आपको मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए उपहार देना होगा, ऋषि ने मांग की। उसने आखिरकार एकलव्य को उसकी अवज्ञा के लिए पीड़ित करने का एक तरीका खोज लिया था।
एकलव्य बहुत खुश हुआ। एक गुरु दक्षिणा अपने प्रशिक्षण के अंत में एक शिष्य द्वारा अपने गुरु को दिया जाने वाला स्वैच्छिक शुल्क या उपहार था। गुरु शिष्य परंपरा यानी शिक्षक छात्र परंपरा हिंदू धर्म में एक पवित्र परंपरा थी। एक शिष्य के अध्ययन के अंत में गुरु दक्षिणा मांगता है, क्योंकि एक गुरु शुल्क नहीं लेता है। एक गुरु दक्षिणा आश्रम छोड़ने से पहले एक छात्र की ओर से गुरु को दी जाने वाली अंतिम भेंट होती है। शिक्षक कुछ या कुछ भी नहीं मांग सकता है। द्रोणाचार्य, मैं आपकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्ति बनूंगा। उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ भी मांगो और मैं इसे तुम्हें अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करूंगा। मैं कुछ मांग सकता हूं जो आप मुझे देना पसंद नहीं करते। यदि आप मेरी दक्षिणा को अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? द्रोण ने चालाकी से पूछा। एकलव्य चौंक गया। यदि गुरु की दक्षिणा देने से इनकार कर दिया जाए तो यह घोर अपमान और महापाप माना जाता था। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं शिक्षक, मैं इतना कृतघ्न नहीं हूं। द्रोणाचार्य ने उस लड़के से वादा किया, जो तुम पूछोगे मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। द्रोण ने और प्रतीक्षा नहीं की। एकलव्य, मैं आपके दाहिने हाथ के अंगूठे को अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में रखना चाहता हूं, उन्होंने घोषणा की। सभी पर सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था, यहां तक अर्जुन भी। उसने अपने शिक्षक को डरावनी और अविश्वास से देखा। उनके शिक्षक इतनी क्रूर मांग कैसे कर सकते थे, वो भी एक साधारण लड़के से। एकलव्य एक क्षण के लिए मौन खड़ा हो गया। अपने अंगूठे के बिना वह फिर कभी तीर नहीं चला सकता था, लेकिन शिक्षक को संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, उन्होंने कहा। फिर बिना किसी झिझक के एकलव्य ने अपना चाकू निकाला और अपना अंगूठा काट लिया। एकलव्य के शौर्यपूर्ण कार्य पर राजकुमारों के होश उड़ गए, लेकिन आदिवासी लड़के ने दर्द का कोई संकेत नहीं दिया और द्रोणाचार्य को अपना कटा हुआ अंगूठा दिखा दिया। यहाँ मेरी गुरु दक्षिणा है, द्रोण, एकलव्य ने कहा। मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है, भले ही मैं शूद्र शिकारी ही क्यों न हूं। साधु दीन हो गया। उन्होंने युवा तीरंदाज को उसके साहस के लिए आशीर्वाद दिया। एकलव्य, आपके अंगूठे के बिना भी आप एक अच्छे धनुर्धर के रूप में जाने जाएंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको अपने गुरु के प्रति वफादारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। द्रोण ने घोषणा की और जंगलों को छोड़ दिया। वह हिल गया था और अपनी कार्रवाई पर दुखी था, लेकिन उन्हें संतोष था कि अर्जुन से किया गया उनका वादा नहीं टूटा। देवताओं ने ऊपर से एकलव्य को आशीर्वाद दिया, लेकिन विकलांग होने के बावजूद एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जब कोई समर्पित होता है तो वह पहाड़ों को भी झुका सकता है। अभ्यास से एकलव्य अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तीर चला सकता था और वह पहले से कहीं अधिक बड़ा धनुर्धर बन गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जब द्रोण को यह पता चला तो उन्होंने चुपचाप लड़के को आशीर्वाद दिया और दैवीय क्षमा की याचना की। और द्रोण के आशीर्वाद के अनुरूप एकलव्य की आज भी महाभारत के महाकाव्य में सबसे वफादार और बहादुर छात्र के रूप में प्रशंसा की जाती है। मॉरल, शिक्षक छात्र को जो भी ज्ञान देता है उसका छात्र के जीवन में मूल्य होता है, क्योंकि वह जीवन के साथ आगे बढ़ता है। विचार करें कि किंडरगार्टन से लेकर उच्चतम स्तर तक की पढ़ाई आपने पूरी कर ली है। देखें कि अगर वहां रहे तो आपके पास क्या बचेगा। आपके जीवन में शिक्षक नहीं थे। माता पिता हमें जीवन देते हैं, प्यार देते हैं और सही दिशा में जाने में मदद करते हैं, लेकिन शिक्षक हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि हम सही रास्ता चुन सके। हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उन्हें अपने माता पिता से कम न समझें। जब विद्यार्थी इसमें सफल हो जाता है, पढ़ाई और जीवन इसका छात्र जो हमेशा लोगों की प्रशंसा करता है, न कि वह जिसने छात्र को ज्ञान दिया। सफलता, शिक्षक की खुशी छात्र की सफलता में है और छात्र को कम से कम यह नहीं भूलना चाहिए। उसे विनम्रता से धन्यवाद दे जिसने आपको जीवन की यात्रा का अनुसरण करने में सक्षम बनाया। और अगर आपने क्या सीखा था, आपके शिक्षक ने आपको शिक्षक के प्रति समर्पण और सम्मान के साथ सिखाया। जीवन की यात्रा